हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं, देखिए, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसे हिंदी में स्थानीय मान निकालना कहते हैं। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थान यानी किसी प्लेस। जैसे हम अभी यहाँ खड़ा हैं तो मेरा प्लेस क्या है? हम अभी अपने रूम में खड़े हैं। अगर हम रोड पे खड़े रहेंगे तो मेरा प्लेस हो जाएगा मेरा वो रोड, ठीक है। यानी कि जो नंबर जहाँ पे रहेगा उसको उसका प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी कि उसके स्थान से उसको निकाल कर उसका वैल्यू लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई भी खाना बना रहे हो, ठीक है। मान लो 10 सब्जी बनाना है, 10 आइटम है उसमें सब्जी में, और सब्जी में से कहा जाए कि मान लो उसमें एक भिंडी भी है, कहा जाए कि इस भिंडी का प्लेस वैल्यू निकालो, तो भिंडी को अलग निकाल कर रखना होगा। इसलिए वही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे देखिए, स्थानीय मान निकालना। जैसे हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट होंगे, हिंदी माध्यम के, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे करने आता होगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs ऐसे करने आता होगा। तो प्लेस वैल्यू होता क्या है कि देखिए, प्लेस वैल्यू है, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 70392, यहाँ पे दिया हुआ है, और सिर्फ कहा जाए मान लीजिए आपको कि सिर्फ आपको 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, सिर्फ 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सिर्फ 3 का प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखो, आप यहाँ पे है वंस, इकाई, यहाँ पे दहाई, इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं, यहाँ पे सैकड़ा जिसको कि इंग्लिश में 100 कहते हैं, यहाँ पे हजार जिसको कि क्या कहा जाता है इंग्लिश में? 1000 कहा जाता है, यहाँ 10,000 जिसे इंग्लिश में 10,000 कहा जाता है, जिसे TTH कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है ना। अब देखिए कि 3 का प्लेस वैल्यू कहा जाता है, 3 100 वाले पोजीशन पे, यानी कि इस 100 के पास है, तो 3 को 100 से हमको मल्टीपल करना होगा। 3 को आप 100 से मल्टीपल करो, या फिर आप डायरेक्ट 300 यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे सबका प्लेस वैल्यू चलिए हम निकालने का कोशिश करते हैं, सबका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम मिटा देते हैं, और यहाँ पे जितना भी वर्ड दिया गया है, डिजिट दिया गया है, इन सारे डिजिट्स का जो है कि प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखे हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। इस सभी डिजिट्स का इसमें निकालना है प्लेस वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। ओ सॉरी, हम तो क्वेश्चन ही मिटा दिए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, रटा रटाया थोड़ी था। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देते हैं। 6 5 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लैक्स, ठीक है। इसमें सबका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है इसमें? मैंने आपको कहा कि आप या तो मल्टीपल करोगे या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मल्टीपल करना है तो कैसे? ये वंस के प्लेस पे है, तो 1 से इसको 5 को 1 से हमको मल्टीपल करना होगा। 5 1 जा कितना आता है? 5 आता है। 6 किसके प्लेस पे है? 6 के टेंस के प्लेस पे है, यानी कि दहाई के स्थान पे है। तो 6 को किससे मल्टीपल करना होगा? 10 से, यानी कितना इसका आंसर आएगा? 60। 1 किसके प्लेस पे है? 1 किसके प्लेस पे? 100 के प्लेस पे, इसलिए 1 को हम 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 100 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब 2 किसके प्लेस पे है? 2000 के प्लेस पे है, तो 2 को हम 1000 से मल्टीपल करेंगे 1000 से, ठीक है। 2 को 1000, यहाँ पे भी मल्टीपल का साइन लग गया था, सॉरी। 2 को 1000 से जब हम मल्टीपल किए तो कितना आंसर आएगा? 2000 आएगा। और ये 9 किसके प्लेस पे है? 9 10,000 के प्लेस पे है, इसलिए हम इसको क्या किससे मल्टीपल करेंगे? 9 को 10,000 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 9 को 10,000 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 90,000 ना। अब 3 lakhs के पोजीशन पे है, यानी कि लैक्स के प्लेस पे है, तो इसको हम लैक्स से मल्टीपल करेंगे, 1 लाख से मल्टीपल करना होगा इसको। 3 को 1 लाख से जब हम मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 लाख, यानी 3 lakhs आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें किसी एक नंबर का अगर कहा जाता है कि प्लेस वैल्यू निकालना है, तो किसी एक नंबर का मान लीजिए 2 का कहा जाता प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो आपका 2 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू कहा जाता तो 9 का प्लेस वैल्यू ये है 90,000, 5 का प्लेस वैल्यू तो 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ है। ऐसे कर कर कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो आप प्लेस वैल्यू मतलब कि उस किस जगह पे है सिर्फ उसका मान लिख देना, यानी कि उसका मतलब लिख देना, उसका सिर्फ वैल्यू लिख देना है आपको, ठीक है। अब कहा जाए कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मान लो आप को ये दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे देखो, आपको 3 lakhs लिखना होगा पहले, 3 lakhs प्लस 90,000
ठीक है, प्लस 20,000 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 5, ऐसे करके आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखकर और प्लेस वैल्यू निकालना आप समझ गए होंगे। प्लेस वैल्यू और कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इजी सा है, सिर्फ उसका प्लेस का वैल्यू निकाल देना होता है, यानी कि वो जिस स्थान पे है सिर्फ उस स्थान का मान निकालना होता है। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कोई भी ज़्यादा भी बेनिफिट्स हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, अगर आप कुछ सीख पाए हो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए। मैं अभी सब्सक्राइब करने को आपको नहीं कहूँगा,